अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम का जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि बेंचमार्क 3 और 4 का क्या फ्यूचर है आगे। और उसमें मैंने बताया था कि जैसे ही स्कीम रिस्टोर की जाएगी इंशाल्लाह ताला 15 तक, तो बेंचमार्क 3 का कोई अप्रूवल नहीं आएगा और या 4 का अप्रूवल नहीं एक्सपेक्टेड। अच्छा, उसके बाद से मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं मैसेजेस कि हमने बयाने किए हैं बैंक के कहने पे और हमारा जो ऑफ़र लेटर था वो एक्सपायर हो चुका हुआ था, और बैंक वाले यही कह रहे हैं कि आपका केस बेंचमार्क 3 में फ़ॉल करता है। तो बेंचमार्क 3 में तो फ़ॉल करता है, लेकिन इसमें ये है कि कस्टमर्स को कैसे, अब कस्टमर को मिसगाइड कर दिया गया, या कस्टमर ने जो प्रोसेस फ़ॉलो बैंक्स ने उन्हें गाइड किया उसी को फॉलो किया ना, और बैंक के कहने पे बयाने किया, सारा कुछ किया। और मैं खुद भी इसको वेट करता हूँ कि ऐसा प्रैक्टिस बैंक्स में चलता था कि अगर एक बंदे को ऑफ़र लेटर मिल गया है और विद इन वो वैलिडिटी के अंदर कोई अपना प्रॉपर्टी सेलेक्ट नहीं कर सकता था, तो हमने भी ऐसे कस्टमर्स को कहा है कि आप अपनी अब प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके आएँ और अपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे सोर्स ऑफ इनकम का होता है और बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं वो दें, हम आपका ऑफ़र लेटर रिवाइज़ करवा के प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वगैरह साथ ऑन द स्पॉट करवा के, मतलब पैरेलल करवा के आपका केस ओके करवा लेंगे, ये ऑफ़र आपका रीन्यू हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जब ये स्कीम होल्ड की गई है तो ऐसा मिडल में कोई मेरा केस नहीं था। मेरे जितने केसेस थे वो बेंचमार्क 1 या 2 में फॉल कर रहे थे, और जिन लोगों ने प्रॉपर्टी सेलेक्ट नहीं की थी उन्होंने अभी बयाने भी नहीं खैर किए थे, और जिनके ऑफ़र लेटर एक्सपायर हो गए थे। तो एज सच मुझे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन लोगों को बाकी बैंक्स में से, डिफरेंट बैंक्स में से इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका ऑफ़र लेटर एक्सपायर था और बैंक के कहने पे उन्होंने एग्रीमेंट्स कर दिए। अब बड़े परेशान है कि यार बयाना भी वापस नहीं मिल रहा और बैंक की तरफ से अप्रूवल भी, गो अहेड भी नहीं आ रहा बेंचमार्क 3 और 4 पे। तो अब क्या होगा उनके पैसों का? तो मैंने ये सोचा कि चलो यार एक अवेयरनेस के लिए ये इस तरह के जो पब्लिक है और हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, क्योंकि अब आजकल वैसे भी न्यू फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो हो सकता है कि वो एक जिस तरह लास्ट टाइम पे हमने अप्रोच किया था, आप लोगों ने अप्रोच किया था, तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। तो अगर इस तरह के कोई सिमिलर स्टेटस में लोग हैं तो वो जाके मिलें उनसे और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। स्टेट बैंक का भी आप जाके उधर कंसर्न फोकल पर्सन से मिलें और ग्रुप बना के जाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव है, कि ताकि आपको पता चले कि स्टेट बैंक को भी पता चलेगा कि ये एक बंदे के साथ ऐसा नहीं हुआ, इस तरह से गाइडलाइन ही इस तरह से दी गई थी कि हमने उसको प्रोसेस फॉलो किया। अगर स्टेट बैंक की तरफ से कोई हमें मिलता मौका कि हम अपने कस्टमर्स को, या कस्टमर्स को ये पता होता है कि यार ये 15 दिन बाद, जिस तरह आज हमें पता है कि 15 अक्टूबर तक हमने जो केसेस डिस्पर्स करने हैं सबको कर लें, उसके बाद नहीं होंगे। तो अगर इस तरह का सीन, अगर हमें स्कीम होल्ड होने वक्त पता होता कि 15 दिन या 30 जून को स्कीम होल्ड हो जानी है, कुछ टाइम पहले हमें पता होता, तो ज़ाहिर है कोई मिडल ग्राउंड में नहीं होना था, या आर होने थे या पार होने थे, और कस्टमर्स का ऐसा पैसा ब्लॉक नहीं होना था। बैंक को भी पता होना था कि यार इन बंदों ने अगर बयाने ही कर दिए हुए हैं और हमारे कहने पे कर दिया, तो हम इनको टाइमली अप्रूवल, इनका जो है अप्रूवल ऑफर लेटर, उसको रीन्यू करवा लें। तो इस तरह का ऐसा हमें कोई टाइम नहीं दिया गया, बैंक्स को कोई टाइम नहीं मिला। बैंक्स भी अपनी जगह पे राइट हैं, कस्टमर भी अपनी जगह पे राइट है। स्टेट बैंक को चाहिए थोड़ा सा अपने आप अपने एक्शंस को दोबारा से चेक करें, और जो एक सडन क्लोयर था स्कीम का होल्ड होने का, उसको, उसके ऊपर ये बेसिकली बात आके ख़त्म होती है कि उसकी वजह से ये लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो आप लोग अपना कोई ऐसा ग्रुप बनाएं और जाके बात करें, इंशाल्लाह ताला। स्टेट बैंक भी आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ है। उन्होंने तो काफ़ी लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पूरी फोकल पर्सन्स की लिस्ट निकाली है। कोई बंदा जो बेहतर तरीके से आप लोगों का केस प्रेजेंट कर सके, उसको साथ लेके जाएं। और क्योंकि मैं सच फ्रंट पे नहीं आ सकता, और मेरी अपनी एक लिमिटेशन है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको ये एज अ बैंकर, क्योंकि बैंकर्स का ट्रस्ट बेस पे ही सारा काम चल रहा होता है, मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। और
लेकिन फ्रंट पे मेरी एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि हम इस तरह किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। बाकी आप कस्टमर्स के पास हम एक राय डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ निकल सकता है, वो आप ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें। लेकिन घर बैठे सब कुछ हो जाए, कोई और आपको कर दे, तो ऐसा नहीं होता। अपनी मदद आप करनी पड़ती है, फिर ही हल निकलेगा। अगर आप अपनी मदद आप नहीं कर सकते और 10-15 दिन आप इसी तरह सोच विचार में गुजारना चाहते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब स्कीम रिस्टोर होगी तो उसमें भी कैटर किया जा सकता है। वो ज़ाहिर है वो रिवाइज़ रेट्स के साथ होगा, सब कुछ होगा। और आप जहाँ तक बयानों की बात है, वो भी मैंने काफ़ी अर्सा पहले कह दिया था, जिन लोगों के बयाने फंसे हुए हैं वो वापस ले लें बेंचमार्क 3 और 4 का। तो अगर तो आपको सेलर्स गुंजाइश निकाल देते हैं बयाने वापस लेने के लिए, तो आप वापस ले लें। जब स्कीम ओपन हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी, आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आएंगी कि यार मेरे पास नया ऑफ़र लेटर इतने का बना है, मेरे में इतना बजट है, मैं अब ज़रूरी नहीं है कि यही प्रॉपर्टी लूँ। आपके पास भी ऑप्शंस ओपन होंगी, सेलर्स के पास भी ऑप्शन ओपन होंगे कि मार्केट रेट के मुताबिक, करंट मार्केट रेट के मुताबिक अगर बढ़ गई है प्राइस, तो नई प्राइसेस पे बेच देगा वो। तो ऐसे कोई लीगलिटी में या कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी नहीं पड़ना चाहेगा, ना सेलर ना बायर। तो आप लोग अब इस तरह के केसेस के, इस तरह की सिचुएशन में, स्टेटस में कितने लोग हैं? मतलब मुझे तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से कर रहे हैं। इन सब का बनता भी नहीं है, लेकिन आप लोग मैंने कहा, मुझे काफ़ी लोग ये कह रहे थे आप आवाज़ उठा दें, आप आवाज़ उठाएं। तो मैं, ये मेरी तो आवाज़ डे वन से आप लोगों के साथ ही है। और अभी जब ये स्कीम रिस्टोर होगी इंशाल्लाह ताला, तब भी मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा किस तरह से चलना है। ये ना हो कि कल को फिर बाद में स्कीम एकदम होल्ड हो तो आप लोग सारे फंस जाएं। तो वो मैंने यही सोचा है कि अब मैं जब भी कोई ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम आएगी, उसके लिए मैं आप सबको प्रॉपर गाइड करूँगा और किस तरह से करना है। जितना मेरा नॉलेज कहता होगा मैं उसके हिसाब से आपको शेयर कर दूँगा और गाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।